गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए, हैप्पी हरितालिका तीज। आज है हरितालिका तीज। ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं तैयार हो गई हूँ और अब चलती हूँ पूजा करना है। तो आप लोगों को भी बताती हूँ मैं कैसे पूजा करती हूँ और क्या क्या चढ़ाती हूँ। फ़िलहाल मैं व्रत नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरा व्रत मेरी बच्ची पैदा हुई थी, छूट गया था, पर पूजा फिर भी मैं करती हूँ। ये देखिए मेरा फाइनल लुक। अब चलती हूँ पूजा करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सजना। फ़िलहाल अगर कुछ कोई भी त्यौहार हुआ तो मैं सजूँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अब चलती हूँ पूजा करती हूँ। ये यहाँ मैंने चौकी बिछा ली और रेड कलर या पीला कलर का कपड़ा यहाँ बिछा के चौकी पे, ये यहाँ मुझे भोले बाबा को स्थापित करना है। ये देखिए अक्षत या फूल या कुछ भी रख के तभी रखा जाता है। अब यहाँ मैं अष्टदल बना ले रही हूँ चावल का। इस तरह से एकदम आसान सा तरीका से आप बनाइए, केवल ऐसे ही ऐसे कर देंगे आराम से बन जाएगा अष्टदल। ये देखिए मेरा बन गया है और सिर्फ चावल थोड़ा सा गिरा लीजिए ज़्यादा सा, और ऐसे आप एकदम आसान तरीके से आप अष्टदल बना सकते हैं। और मैंने ये लोटे में ये नहीं दिखाया है, पर जल में सुपारी और इलायची, लौंग, सुपारी, 1 रुपये और 1 हल्दी का गांठ डाल के गंगा जल और नॉर्मल भी जल डाला है, डाल के ये रखी थी। क्योंकि आपको नहीं दिखा पाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, पर मैं बता दे रही हूँ इतना चीज़ मैंने कलश में डाला है। उसके बाद ये देखिए आम के पत्ते को लेना है, इसमें हल्दी और सिंदूर टीकना है आपको। इस तरह से पूरे पत्ते में 7 या 5 आप ले सकते हैं पत्ती आम के पत्ते, या तो अशोक के आम के पत्ते या तो अशोक के पत्ते, 2 ही रखे जाते हैं। तो ये हमने 5 पत्ते ले लिया है और इसमें हल्दी सिंदूर को की टीका लगा के और इस तरह से ऐसे रख के और हमें कलश स्थापना कर देनी है। और यहाँ अष्टदल में सिंदूर और हल्दी गिराया जाता है, पर मैंने अभी नहीं गिराया है, अब गिराती हूँ अभी। ये देखिए, और यहाँ ये अभी अष्टदल भी वो नहीं बनाई हूँ, स्वास्तिक का चिन्ह भी नहीं बनाई हूँ। थोड़ा सा होता है ना कि माइंड में जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ये है कि पर करते वक्त सब कुछ हो जाना चाहिए बस। तो ये देखिए मैं यहाँ बांध रही हूँ कलावा कलश में। आप ये तो खाली कलश पे भी बांध सकते हैं। मैंने आगे जल भर लिया था, मेरे पास कोई था नहीं और पूजा में उठना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कलश में सब कुछ भर के, अगर कलश में आप जल और सब कुछ भर लिए हैं तो ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो मैं सब कुछ रख के कलश में और ये इसी चौकी पे रख दी थी ताकि मैं बैठूँ तो सब कुछ तैयारी कर लूँगी। तो इसी के कारण, क्योंकि पूजा में अगर बैठ जाओ तो फिर उठा नहीं जाता है। ये मैं ये स्वास्तिक का चिन्ह बना दे रही हूँ। ये देखिए ये बना के, ये ज़रूरी होता है, सबसे ज़रूरी होता है ये बनाना, और ऐसे कट नहीं किया जाता है। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती, स्वास्तिक का चिन्ह कभी भी कट नहीं किया जाता है। आप हाथ उठा के बनाइए। और यहाँ ये 2 निशान ज़रूर लगाया जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह अगर जब भी बनाएं तो ये 2 निशान तो ज़रूर ही लगाया जाता है। अब यहाँ हल्दी और सिंदूर अष्टदल पे मैंने गिरा दिया है। अब गणेश भगवान को स्थापित करती हूँ। हर पूजा में गणेश भगवान को और गौरी माता को नहीं वो करूँगी, क्योंकि गौरी माता भोले बाबा के साथ बैठी हुई हैं और फिलहाल बैठे तो गणेश भगवान भी हैं, पर 5 सुपारी हर पूजा में ज़रूरी होता है, इसलिए मैं 5 सुपारी और 1 रुपये यहाँ रख के उनको भी पूजन करूँगी। पहले सबसे पहले आगे दीपक यहाँ जला देती हूँ। सबसे पहला काम होता है कलश स्थापना करके आगे जोत जला के उसके बाद ही पूजा में जो करना है किया जाता है। तो आगे सबसे पहले मैं यहाँ कलश स्थापना कर ली हूँ, उसके बाद यहाँ जोत जला के उसके बाद पूजा के आगे विधि स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ जोत प्रज्वलित कर ली हूँ। उसके बाद अब पूजा स्टार्ट करती हूँ। क्या क्या मैं करती हूँ आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर शेयर करिएगा।
तो यहाँ मैं ये पान और सुपारी रख ली हूँ। अब ये आम के पत्ते से आगे पूरे सबको अचवन करूँगी, पूरा भोले बाबा को भी और अपने आप को भी 5 बार अचवन करके थोड़ा सा पानी जल को ग्रहण करके हाथ धुल के उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। आगे अपने आप को शुद्धिकरण ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो सही नहीं होता। आगे अगर पूजा में आप बैठे हो तो सबसे पहले आप अपने आप को शुद्धिकरण करिए, उसके बाद थोड़ा सा जल ग्रहण करिए, उसके बाद हाथ धुलिए, फिर पूरा अचवन दीजिए सबको। भोले बाबा को आप और कलश को स्थापित कर लिए हैं तो वहाँ अचवन देखिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ मैं जनेऊ पहनाई हूँ और उसके बाद अब यहाँ हल्दी और सिंदूर से इनको टीकूँगी। और गणेश भगवान को सबसे ज़्यादा दूब, जो दूब हुआ होता है ना, एक होता है तो वो दूब ज़रूर चढ़ाना चाहिए, वो भी मैं अभी रखी हूँ, चढ़ाऊँगी। तो भोले बाबा को भस्म टीकना चाहिए और माता रानी को, गौरी माता को सिंदूर लगाना चाहिए। वो तो पूरा मेकअप लगाऊंगी। ये देखिए मेरा पूरा मेकअप, साड़ी और पूरा चीज़ है, तो वो सब बारी बारी से मैं अब यहाँ स्टार्ट करती हूँ लगाना। तो अब यहाँ ऐसे सब कुछ बारी बारी से पूरा मेकअप उनका करूँगी, करके उसके बाद यहीं पास में सब कुछ रखती जाऊँगी। अब ये देखिए सब आगे बिंदी से स्टार्ट करती हूँ, बिंदी लगा के सिंदूर लगा के जो जो संभव है वो लगा दे रही हूँ। अब वहाँ उसके बाद रखती ही जा रही हूँ, नेल पेंट लगा दे रही हूँ, सब कुछ इसी तरह से। अगर हम लोग सुहागन हैं तो सुहाग की लंबी उम्र की मनोकामना करते हुए सब कुछ अच्छे भाव से, अच्छी श्रद्धा से ही करना चाहिए और अपने सुहाग की वो मांगना चाहिए कि हमारा भी गौरी माता सुहाग अमर करें। तो फिर ऐसे ही पूरा श्रृंगार चढ़ा के यहाँ ये सिंदूर भी अब लगा देती हूँ। सिंदूर लगा के थोड़ा अपने माथे में भी लगाना चाहिए। हम लोग ऐसे ही करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो हमसे बन पड़ता है वो मैं करती हूँ। और फिलहाल मेरा व्रत टूट चुका है। व्रत तो मेरी बच्ची हुई थी तो मेरा व्रत टूट गया था। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उल्टी होने लगी थी, तो मेरा व्रत टूट चुका है। पर मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि अगर सुहागन हैं तो व्रत की कोई वो नहीं है कि अगर व्रत हमारा टूट गया तो क्या हुआ, हम और पूजा तो सुहागन है तो पूजा कर ही सकते हैं। तो पूजा मैंने कर लिया है, ये देखिए। और मैं कैसे करती हूँ, क्या क्या चढ़ाती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ ये पूरा मेकअप हो गया। अब इनको माला पहनाते हैं और कलश देवता को भी माला पहनाते हैं। उनको थोड़ी सी देरी हो गई, पर कलश अगर स्थापित कर रहे हैं तभी माला पहना देना चाहिए, पर मेरे थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। बट कोई नहीं, आप पूजा संपन्न होते होते कर दे वही बहुत है। थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे हो ही जाता है। तो यहाँ मैं कलश देवता को भी माला पहना दी और भोले बाबा और गौरी माता को भी माला मैंने पहना दिया है। उसके बाद ये पूरा फल फूल जो है हमारे पास सच्चे मन से, श्रद्धा से जो भी हमारे पास है वो हम चढ़ाएंगे। कोई ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो हमारे पास है उसे लेके पूजा करना है। तो यहाँ मेरा फल भी हो गया और अब प्रसाद में लड्डू मंगाई हूँ। अब यहाँ लिपस्टिक बच गया था, वो लिपस्टिक भी लगा दिया मैंने और सब कुछ हो गया गौरी माता को। अब यहाँ लड्डू भी चढ़ा के उसके बाद यहाँ रख के उसके बाद पूरा पाठ पढ़ना होता है। हरिताल का तीज का किताब बुक आती है तो बुक पढ़ना होता है, कहानी करनी होती है, आरती भी करनी होती है। बट मैं पूरा दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी मोबाइल में देखी ही नहीं, मेरी मोबाइल चार्ज नहीं थी, ऑफ़ हो गई थी, तो मैं पूरी कथा तो नहीं दिखा पाई। और क्योंकि हवन भी इसमें नहीं है, मैं आगे से ही बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे होता है कभी कभी मेरे साथ, बहुत बार ऐसे हो चुका है। ऐसे ही कृष्ण जन्माष्टमी पे भी हुआ था। क्या होता है ना कि मैं मोबाइल ध्यान नहीं दी, चार्ज नहीं था, तो मोबाइल मेरी बीच में ही ऑफ़ हो गई। तो फिर ये देखिए मैं यहाँ तक तो दिखा दी, अब हवन तक पूरा नहीं है मेरे इस वीडियो में, क्योंकि उसके बाद मेरी मोबाइल ऑफ़ हो गई थी। तो यहाँ अब धूप दीप ये सब करके अब यहाँ मेरा सब कुछ चढ़ा ली हूँ। तो फिर ये धूप भी जला के अब रख दे रही हूँ। पूरा भोले बाबा की जो होता है और माता रानी का और ये सब उनका वो करके अब करूँगी आरती। आरती करने के बाद आगे पाठ पढ़ूँगी, पाठ करके फिर आरती करूँगी। आरती करने के बाद
बाद हवन करूँगी। ऐसे ही मैं पूरा बता दे रही हूँ, ऐसे किया जाता है। बट मेरा मोबाइल ऑफ होने के कारण मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाई कि मैं कैसे हवन करती हूँ और कैसे आरती करती हूँ, ये मैंने नहीं दिखाया है। अब यहाँ तक तो मेरा था, उसके बाद मेरी मोबाइल ऑफ हो गई थी। आपको कैसा लगा मेरा पूजा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।